24 के चुनाव में तो भाजपा ही आएगी जी। यहाँ तो अजी ऐसा कुछ नहीं है। एक बात तो बताओ, भाजपा ने विकास करा, रोड देख लो आप कहीं की, बिजली की व्यवस्था देख लो, और सबसे बड़ी बात है आप यूँ देखो, अब ये जो चोरवाड़ा है, जो फर्जीवाड़ा है, सब खत्म हुआ पड़ा। बीजेपी अब ये देखो कि ना तो कहीं गुंडागर्दी है, ना कोई किसी बेटी बहू को कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी कानून सख्त है और गरीब आदमी के लिए बहुत कुछ अच्छा काम कर रहा है। बीजेपी सबसे अच्छी सरकार है। एक कहानी तो आपने सुनी होगी जो बहुत ज़्यादा मशहूर है। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर निकलता है। जिसने उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ जमा ली, वो दिल्ली का रास्ता उसके लिए आसान हो जाता है। इसी को लेकर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर 24 के चुनाव को लेकर जनता क्या चाहती है और क्या क्या सफलताएं रही हैं, क्या क्या विफलताएं रही हैं, लगातार आपके सामने रख रहे हैं। फ़िलहाल हम गांव पुरबालियान में मौजूद है और यहाँ पर ज़्यादातर इलाका जो है देखा जाए तो किसानी का है, खेती करते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों से भी जानेंगे कि आखिर 24 के चुनाव को लेकर क्या मन बनाए हुए हैं और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार रही है तो कितनी सफल रही है और कितनी असफल रही है। फ़िलहाल यहाँ हम आपको मिलाएंगे कुछ लोगों से, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 24 के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि आखिर ये लोग 24 के चुनाव को लेकर क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि आखिर 24 के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार रही है कितनी सफलताएं और कितनी विफलताएं रही है, खुद इन्हीं से जानते हैं। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रशांत बालियान, गाँव पुरबालियान। क्या बात है, गाँव भी पुरबालियान और नाम भी बालियान? हाँ जी, बालियान ही है यहाँ ज़्यादातर। चलिए, अगर आपसे बात की जाए 24 के चुनाव को लेकर के तो क्या लगता है आपको? 24 के चुनाव में तो भाजपा ही आएगी जी। यहाँ तो भाजपा का ही है। अच्छा, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने जो इकट्ठा किया था वो बीजेपी उसको बेचने में तुली हुई है, तो कह रहे हैं कि इस बार हम बीजेपी को सत्ता से उतार के एक तरफ रख देंगे। अजी ऐसा कुछ नहीं है। एक बात तो बताओ, भाजपा ने विकास करा, रोड देख लो आप कहीं की, बिजली की व्यवस्था देख लो, और सबसे बड़ी बात है आप यूँ देखो, अब ये जो चोरवाड़ा है, जो फर्जीवाड़ा है, सब खत्म हुआ पड़ा। बीजेपी की सरकार बढ़िया है, यही आएगी। आप लाइट की बात कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि लाइट का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। एक बात तो बताओ, जब प्रोडक्शन होगा, खर्च होगा, तो बिल तो आएगा ही। कौन रोकेगा, कहाँ से देगी सरकारी? लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो बिजली का बिल हाफ़ कर देंगे और गैस सिलेंडर हम और सस्ता कर देंगे। जैसे कि अभी 1100 रुपये का चल रहा था, लेकिन 200 रुपये कम कर दिए गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम लोग इसको बहुत सस्ता करेंगे। कौन कह रहे? कांग्रेस बोल रही। फ्री में तो एक गेहूँ का दाना भी फ्री नहीं मिलना चाहिए। मेहनत करो, कमाओ, खाओ, देश बढ़ना चाहिए आगे। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश की बात की जाए तो किसकी सरकार है वहाँ? मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए किसकी सरकार है? बीजेपी की है। लेकिन वो तो कई चीज़ें फ्री दे रही हैं, आप कैसे कह रहे हैं? तो वो भी गलत है, इसका मतलब? गलत है। अगर गवर्नमेंट की ये पॉलिसी सबसे गलत है। फ्री कुछ नहीं देना चाहिए, कोटा वगैरह सब बंद होना चाहिए। एक बात तो बताओ, मेहनत करो, कमाओ, खाओ। जब हम मेहनत करेंगे तो विकास भी होगा। देश के लिए ही तो पैसा जाएगा, ये टैक्स लगेगा, देश के लिए तो जाएगा। आप मेहनत की बात कर रहे हैं, तो क्या किस तरीके की मेहनत करें? क्योंकि हम देख रहे हैं या कांग्रेस की तरफ से भी निशाना साधा जा रहा है कि जो रोज़गार दिया जाना चाहिए था युवाओं को, जिस तरीके से 2 करोड़ रोज़गार का वादा किया गया था, उनमें से युवाओं को रोज़गार नहीं दिया गया। तो आप क्या सोचते हैं कि रोज़गार देना चाहिए कि नहीं? रोज़गार तो मिलना चाहिए। देखो, जो सरकारी जॉब है वे भी रहनी चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए। लेकिन एक बात तो बताओ, व्यापार भी तो है, अपना काम भी तो है। भारत में करने के लिए तो बहुत काम है। नए स्टार्टअप खुल रहे, गवर्नमेंट की तरफ से लोन भी मिल रहा, लोन सुविधा भी है। गवर्नमेंट में कमी क्या है? लेकिन हम देख रहे हैं कि युवा पढ़ लिख के पूरी तैयारी करते हैं, कहीं आर्मी में जाने की सोचते हैं या गवर्नमेंट जॉब टीचिंग में जाना चाहते हैं। बहुत सारे इस तरह के डिपार्टमेंट हैं, लेकिन कई सालों से भर्ती नहीं निकली है। तो क्या कहें? देखो, इस बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, लेकिन काम बहुत है करने के लिए। तो आप क्या करते हैं? तो व्यापार करें जी। व्यापार करते हैं। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि आखिर क्या सोचते हैं। क्या नाम आप? योगेश कुमार।
योगेश कुमार जी, क्या लगता है जैसे 24 के चुनाव को लेकर के इंडिया और एनडीए दोनों मेहनत कर रहे हैं, और एक कहावत आपने सुनी होगी कि कहते हैं कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकल के जाता है या लखनऊ से जो रास्ता निकल के जाता है दिल्ली की सत्ता के लिए, तो ये बहुत जो उत्तर प्रदेश में खासकर पश्चिम में अपनी पकड़ बना लेता है, वो 24 के चुनाव हो या फिर कोई भी चुनाव हो, कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उसके लिए आसान हो जाता है। तो आपको क्या लगता है 24 में किसका रास्ता आसान लगता है? भाजपा आओगे। अच्छा, क्या कारण है? भाजपा के तो काम करवा रही, बढ़िया काम चल रहा। क्या काम करवा रही हैं, थोड़ा मुझे बताएं। तो नहीं दिख रहा, सब मौज ही मौज में है, सब मौज में है सब। किस तरह की मौज में है? क्योंकि हम काफ़ी लोगों से बात करते आ रहे हैं। एक मिनट में बताऊँ आपसे। काली कोई नहीं बता रहा यहाँ से, तो हमारा गाँव में कहीं घूम रहे, तुम काली कोई बता नहीं, सब भाजपा के आदमी जाता था। मैं बताऊँ आपसे जी, हमारे यहाँ एमपी साहब संजीव बालियान है, ठीक जी। उमेश मलिक यहाँ विधायक थे, जब दोनों थे तो क्षेत्र में विकास हो रहा था। अब संजीव बालियान है, जो भी गवर्नमेंट से काम होगा वो अपने क्षेत्र में तो करावेंगे ही, हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा। संजीव बालियान बहुत अच्छा नेता है अपने यहाँ के लिए और लोकल के लिए। किसी भी टाइम कोई भी आदमी चला जाओ, सबसे मिलते हैं, सबका काम करते हैं। लेकिन हम कई गांव में गए हैं, हमारा जाना हुआ है जो लोकसभा में आता है मुजफ्फरनगर में, तो वो तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो कई महीने हो जाते हैं, कभी दर्शन भी नहीं होते। संजीव बालियान का ऐसा कोई किसी के मरने में जीने में 24 घंटे तुरंत खड़े, तैयार खड़े। ऐसा बोलने से ऐसा इनके घर के गोबर तो उठाने के नहीं हुए, ना इनका पानी चलाने के, काम तो अपने स्वयं ही करने पड़ेंगे, लेकिन इनकी जो भी समस्या है उनका समाधान करावेंगे। एक गांव है इधर मकसूदाबाद की तरफ है, मकसूदाबाद में खुद हमने बात की है, वहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि यहाँ तो आते नहीं है सांसद जी। भाई साहब, क्या पता लगा कौन किस पार्टी से बिलोंग कर रहा, क्या कर रहा, क्या सोच है, ये तो अपनी अपनी सोच है। लेकिन क्षेत्र में अगर आप ही बताओ, आप यहाँ के लोकल के नेता हो, आप मिलने के लिए मना कर दोगे किसी को? किसी को भी नहीं मना कर सकते, मिलोगे भी, काम भी कराओगे, ऐसा नहीं है। चलिए, तो अगर देखा जाए तो एक तरफ एनडीए है और एक तरफ इंडिया है, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ गैर बीजेपी दल है, तो किसका रास्ता आपको आसान लगता है? बीजेपी का अलग है। क्यों आसान लगता है? क्योंकि मेहनत तो दोनों कर रहे हैं। मेहनत तो सभी कर रहे हैं, पर फल तो एक कोई मिला। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ बीजेपी को फल मिलेगा? हाँ मिलेगा, ये तो सब कोई रोक ही नहीं सकता। क्या नाम है? प्रताप, क्या लगता है जैसे 24 के चुनाव नज़दीक है, तो आपको क्या लगता है एक तरफ एनडीए और एक तरफ इंडिया, किसका पलड़ा भारी लगता है? हम तो बीजेपी का पलड़ा भारी है जी, बीजेपी। अच्छा, क्या कारण है, क्यों आपको लगता है कि बीजेपी आने वाली है? बीजेपी अब ये देखो कि ना तो कहीं गुंडागर्दी है, ना कोई किसी बेटी बहू को कोई प्रॉब्लम है कहीं भी, कानून सख्त है और गरीब आदमी के लिए बहुत कुछ अच्छा काम कर रहा है। बीजेपी सबसे अच्छी सरकार है। आप अखबार पढ़ते हैं डेली? जी डेली तो मैं पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाता। अच्छा, क्या करते हैं वैसे आप? मैं तो दुकान करता हूँ यहीं पे, बस वैसे ही कर रखी जी, टोपी टाफियों की परचून की दुकान करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि क्या अब से पहले सरकारों में आपको सुरक्षा नहीं मिलती थी? नहीं, अब से पहले सरकार में सुरक्षा नहीं दी जो सुरक्षा है। अभी एक खबर हमने आगरे की देखी है, उसके अलावा कई खबरें हमने देखी है जिसमें आप कह रहे हैं कि बहू बेटी कैसे भी निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हमने देखा कि कुछ पुलिसकर्मी भी आजकल बड़े हैवानियत बरत रहे हैं। आगरा की आपने वीडियो देखी हो तो एक महिला के साथ में दुष्कर्म किया गया और उसमें पुलिसकर्मी मौजूद थे। क्या ये सुरक्षा है? नहीं, गलती है उनकी, सज़ा मिलेगी नहीं, ऐसी बात नहीं है। कि पहले आप देख लो मुलायम की सरकार में कितनी गुंडागर्दी, कितनी बहू बेटियों की इज्जत लूटी गई, बताओ अब कहाँ गुंडागर्दी है? कहीं भी नहीं है। तो क्या बीजेपी के आने से कंट्रोल हुआ है? हाँ कंट्रोल है, बहुत कुछ कंट्रोल कर दिया। कितना कंट्रोल मानते हैं आप कि बीजेपी के आने के बाद इतना? हम तो जी बिल्कुल बहुत सुकून से जी रहे हैं, आराम से, बहुत बढ़िया जीवन कट रहा है सबका इस सरकार में, बहुत अच्छी सरकार है, बस इसमें का। क्या नाम है आपका? नितिन कश्यप। क्या करते हैं आप? मैं फार्मासिस्ट हूँ। फार्मासिस्ट हो, तो अभी प्रैक्टिस चल रही है मतलब? हाँ जी, मेरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रेनिंग चल रही है सोनी तक। तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से चुनाव बहुत करीब है, तो आप एक युवा होने के नाते क्या सोचते हैं, युवाओं के हितों में कौन सी सरकार हो सकती है? भाजपा ही चाहिए जी, भाजपा से कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन ये कह रहे हैं कि रोज़गार जो देना चाहिए था वो उन्होंने दिया नहीं है। किसने नहीं दिया? बीजेपी की ओर से सब रोजगार मिल रहे हैं, वो तो अपने ऊपर बात है। लेकिन आपने अगर डाटा उठा कर देखा हो, 2 करोड़ रोज़गार का वादा किया गया था, कितना दे पाए हैं अभी? इस चीज़ के ऊपर तो सरकार ही ऑब्जेक्शन उठा सकती है, हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाएंगे। नहीं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि बहुत रोज़गार दिए हैं,
तो मुझे थोड़ा बताइए किस डिपार्टमेंट में ले जाके उनको रोज़गार दिया है? ये तो नहीं कंफर्म है, लेकिन हमको ये पता है कि बीजेपी की सरकार से हमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरह रात को आओ जाओ कहीं भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, सब खत्म कर दिया बीजेपी ने। नहीं, जैसे आप रोज़गार की बात कर रहे हैं, मैं वो आपसे जानना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि रोज़गार दिए हैं, तो कितने रोज़गार दे पाई हैं और किस डिपार्टमेंट में दिए हैं, आपसे ही जानना चाहता हूँ। अभी देखो ये तो वैकेंसी के ऊपर बात होती है ना, वैकेंसी किस तरीके की निकलती है। अभी इसी टाइम फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी निकली हुई है। ऐसी बात नहीं, सरकार फ़ायदा बहुत दे रही है। तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 9 सालों में बीच में तो कहीं याद नहीं आया, युवाओं को रोज़गार नहीं दिया गया, लगातार गैस पे पैसे बढ़ा दिए गए हैं, अब 200 रुपये कम कर दिए गए हैं, तो क्या चुनाव को देखते हुए कम किए गए हैं या फिर अब से पहले नहीं हो सकते थे? देखो महंगाई है लेकिन इतनी नहीं है। महंगाई है लेकिन इतने नहीं है। इतनी नहीं है लेकिन है ज़रूर। है ज़रूर। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो पहले गैस सिलेंडर जो 400 या 500 में मिलता था, अब वो 1100 में मिल रहा था, लेकिन अब 200 रुपये कम कर दे। 900 का अब भी है, तो क्या आपको लगता है कि कम होने चाहिए? हाँ, सब्सिडी तो आ ही रही है ना, सब्सिडी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी सब्सिडी आ रही है? हाँ, शायद 200 या 300 समथिंग आती है। मैं तो इतना रहता नहीं क्योंकि मेरा 24 घंटे का ही ओवर्स रहता है, और अदर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में भी काम करता हूँ ना, इसलिए तो ज़्यादा नहीं पता रहता इस चीज़ का। चलिए, क्या ना जो मैं पूछूंगा वो बताना। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। क्या लगता है जैसे 24 के चुनाव बहुत करीब हैं, तो पूर्व बाल्यान के लोग क्या मन बनाए हुए हैं? भाई भाजपा की वो हमारी तो हाँ। और लेकिन ये कह रहे हैं कि रोज़गार भाजपा दे नहीं रही है, महंगाई लगातार बढ़ा रही है। कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो वो महंगाई कम करेगी, रोज़गार देगी। क्या लगता है आपको? भाई हमें तो उम्मीद नहीं, हमें तो यही ठीक लग रही है। एक तो गुंडागर्दी कम हो रही है नहीं, सबसे मेन चीज़ ये है। किसान रात को भी खेत में चला जाओ कोई दिक्कत नहीं, दिन में चला जाओ कोई दिक्कत नहीं। तो एक हम अपने प्रधान से, गांव के प्रधान से बहुत भारी समस्या आप किसान हैं? किसान हैं? है जी, किसान है। आप किसान हैं, लेकिन हम कई लोगों से बात करके आ रहे हैं तो वो भी किसान लोग थे। उनका कहना ये कि जब से बीजेपी सरकार आई है तो हमारे खासकर फसलें बर्बाद हो जाती है। हमने पूछा ऐसा क्यों है, तो बोले कि सांड सूख जाते हैं। ना ऐसे नहीं, बाजार तो बहुत है, नुकसान कर रहे हैं, खड़ी फसल खा रहे हैं, बहुत नुकसान कर रहे हैं। लेकिन आप तो मना कर रहे थे। नहीं, इनकी दिक्कत है बहुत भाई। अब देख लो सारा दिन इन्हीं का घेरने में रह जाऊँ और फिर भी भाग कर बढ़ जाए, रात को तो घुस ही जाए फसल में। ये देखो तारबंदी कर रखी है सबने। रात को और बताओ, सरकार तो ठीक है। सरकार ठीक है, लेकिन महंगाई कैसी है? महंगाई भी ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। और बेरोजगारी कैसी है? बेरोजगारी नहीं, सब रोजगार पर लग रहे, चाहे कोई कोरोना घर में पड़ रहा है उसकी तो कुछ वो नहीं, अन्य सब अपने इल्ले पर लग रहे। लेकिन गवर्नमेंट जो जॉब मिलती थी, जो रोज़गार देते थे, रोज़गार तो गवर्नमेंट तो दिए नहीं जा रहे हैं। नहीं दे रहे, हमारे तो बच्चे लग रहे हैं सब। भाई जो करेगा वही कुछ पाओगा, मानने को नहीं। आपके बच्चे कौन से डिपार्टमेंट में जॉब? हमारे तो दवा पावसी बेचो जहाँ। हाँ, तो क्या गवर्नमेंट है? ना प्राइवेट। लेकिन गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं ना, जैसे गवर्नमेंट हर साल जब चुनाव आता है तो 2 करोड़ रोजगार का वादा किया जाता है, लेकिन अभी तक कह रहे हैं कि अभी तक दिए नहीं गए। तो सारी सरकार कर रहे हैं। अच्छा, कौन सी नहीं करी, सब करें। पर यह सबसे बड़ी समस्या जो हमारी समाधान हुआ, एक तो हमारी लंबी लारी कहीं पर हो जाओ, अपनी मर्जी तो तुम्हें चाहे कुछ ही कर लो, पर लेकिन गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म है। और क्या आपको अच्छा लगता है? अच्छा लग रहा है भाई, वही हम तो जिस तरह चल रहा है सरकार का काम नहीं चलन दे। प्रधान से लाइट लगवानी थी। नहीं, प्रधान की समस्या हमें सबसे बड़ी अपने गाँव में। देखो ये बोर्ड टूट गया था यहाँ, इस पर उपले पथरे, ऐसी समस्या। नल खराब पड़ा है, जो देख लो यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं, कोई नहीं पड़ी यहाँ गाँव। इस प्रधान का जुगाड़ होना चाहिए, और तो कुछ होया ना हो। आप मिले हैं प्रधान जी से? मिल तो सब लें, तो फ़ोन कर दो तो बात वही करेगा, उनको हो जाएगा। अब वो पता नहीं होगा कौन से टाइम में। सरकार तो इतनी काली नहीं जो जितने प्रधान से है, जितनी काली है प्रधान से है, इतनी सरकार तो काली नहीं। अच्छा, हाँ। तो क्या लगता है आपको, मतलब जैसे क्योंकि हम तो चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं, और 24 में जहां एक तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम रोज़गार भी देंगे और बुज़ुर्गों के लिए बस सेवा फ्री करेंगे, महिलाओं के लिए फ्री करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें दे रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के घोषणा करने के बाद सत्ता में आ जाएगी? नहीं आ जाएगी। जैसा योगी जी हैं, ये किसान को गन्ने का भी रेट बढ़ाने को कह रहे, बिजली के में भी फ्री माफ़ कर रहे, सब जो बिल है ट्वेल्व के बिल भी माफ़ करना चाह रहे, तो सभी अब अपने उसमें लग रहे, पर सरकार इसी क्या बोली। गन्ने के रेट की आप बात कर रहे हैं कि गन्ने के रेट को बढ़ाने की बात वो कह रहे हैं,
तो क्या अब तक 9 साल में उनको इतना टाइम नहीं मिला कि वो गन्ने के रेट कम कर सके? पर इतना नहीं बढ़ा, पिछले साल तो बढ़ा ही नहीं। अब यो इलेक्शन सिर पाएगा तो अब तो समस्या बनती आ रही है जी। बात यार और कोई सी बात और